स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक व्रत रखकर आप ये कोशिश करें कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस पर डे हमको करना है। आपके कैटेलिटिक एक्टिविटी के लिए मैं 5 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। तो प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें खुद से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट Ab2, जिसका मोलर मास दिए हुए है कितना 164 ग्राम इन H2O इफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास is 65.5 ग्राम। ये यूनिट मास का समझ लो। अब इसको हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। पहला कोशिश ये करोगे कि Ab2 डिसोसिएट होगा किसमें, A प्लस 2B माइनस में डिसोसिएट। मान लो T इज इक्वल टू 0, तो ये 1 मोल लिए, यहाँ 0 मोल हो गए। T इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब ये आया, जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आया तो यहाँ कितना हो गया, ये मान लो D मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2D और ये कितना हो गया 1 माइनस D। अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप निकालोगे तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निकालते हैं वो क्या है, हमारा D ही है। यहाँ हमको किस फॉर्म में निकालना है, इसको आप वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में ले जाओ। तो वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में अगर ले जाएंगे तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, चूंकि डिसोसिएशन का केस ये ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन कितना था, एक ही था, और आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 माइनस डी प्लस 2D, है ना। 1 माइनस डी प्लस 2D और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1। तो ये I वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1 माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 1 प्लस 2D। आपके पास एक और आइडिया है, I इज इक्वल टू होता है क्या, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो यहाँ I इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास कितना है 164 और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 65.4। ये निकालो, ये लगभग आ जाएगा कितना 2.5 के आसपास। तो यहाँ कितना हो गया, I का वैल्यू आ गया 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2D। यहाँ से 2D इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 0.75, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.75। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0.75 इंटू क्या कर देंगे 100, कितना परसेंट हो गया 75%। तो राइट आंसर विल बी, अगर ऑब्जेक्टिव चॉइस रहे यहाँ पर तो आप आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर इसका क्या दोगे 75%। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर Na2SO4, 1 मोलर H2SO4। अब यहाँ वर्ड है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो डिसोसिएट नहीं करे, जो डिसोसिएट नहीं करेगा। तो मान लो 1 मोल यूरिया है, 1 मोलर यूरिया है, तो यूरिया एक सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, ये जैसा ही जाएगा क्या होगा Na प्लस Cl माइनस आयन में 2 आयन में टूटेगा, 100% आयनाइजेशन। ये कितने
2Na प्लस और प्लस सल्फेट आयन में टूटेगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयन 3 हो जाएंगे। ये कितना 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस आयन, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयन्स 5 हो गए। यहाँ कितना हो गए 2, और ये क्या हो गया यूरिया सिंगल, एक का एक ही रहेगा। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन द केस ऑफ यूरिया। और अगर पूछे कि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, अगर इसी में एक क्वेश्चन दे दे कि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये जितने नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसमें होगा, D 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लिख रहा है क्या कि a 1.17% solution of NaCl is isotonic with 7.2% solution of glucose. Calculate the value of I for NaCl. तो देखिए आइसोटोनिक मतलब हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl मस्ट बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ क्या हो गया, अगर इसको पाई 1 मान लें, पाई 1 NaCl या पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। और पाई निकालने के लिए, ये जो हम निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला है I इंटू सी इंटू आर टी। तो देखिए आर टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो I ऑफ NaCl, तो यहाँ I इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl 1.17 डिवाइडेड बाई इसका कितना हो गया मोलर मास 58.5 और इंटू सी आर टी इंटू आर टी कर दें, आर टी इज इक्वल टू ये इसका ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सिंगल मॉलिक्यूल 1 का 1 ही रहेगा, आई वैल्यू इसकी 1 होगी, इनटू कितना परसेंट है 7.2 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास 180 इनटू आरटी कर देंगे। इन परसेंटेज में है तो 100 भी कर दीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए आरटी कैंसिल आउट, 100 भी कैंसिल आउट। यहाँ से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई निकाल लेंगे हम, आई इज इक्वल टू I of NaCl is equal to 7.2 into 58.5 divided by 1.17 into 180। आप कर लो, ये लगभग कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए 1.95। आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चॉइस रहेगा, अगर मान लो 1.95 है तो इसको टिक करेंगे, अगर मान लो एक ये 1.95 के बदले अगर 2 दिया है तो वो भी इसमें चलेगा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ और 5 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Hg2Cl2 in its aqueous solution will be what if it is 80% ionized। तो देखिए Hg2Cl2 जब ये आयनाइज करेगा तो Hg2 प्लस 2Cl माइनस आयन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, यहाँ 3, यहाँ एक लिए, यहाँ एक ये हुआ और 2 ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ देखो अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केस में क्या होता है I-1 डिवाइडेड बाय n-1। तो यहाँ से अल्फा वैल्यू दिए हुए 80% का मतलब हो गया 0.8। 80% यहाँ लिख दें आप 80%, अल्फा वैल्यू दिए हुए है 80% मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8 हो गया। तो 0.8 इज इक्वल टू I-1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया 3 -1, कितना हो जाएगा I-1 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 2 यानी 1.6। I इज इक्वल टू कितना 1.6 प्लस 1 2.6। राइट आंसर विल बी 2.6। अब 5th क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन है कि ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ an acid is 4.5% ionized. Calculate freezing point if Kf is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ से अल्फा वैल्यू दिए हुए है 4.5%, इसका मतलब 4.5 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो गया 0.045, ये निकल गया अल्फा वैल्यू। अब यहाँ से देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो गया Kf इंटू एम। तो Kf इंटू एम अगर आप करेंगे
तो के वैल्यू 1.86 और मोलरिटी दिए हुए है 0.1, तो कितना हो गया 0.186। 0.186। अब यहाँ डेल्टा टी एक्सपेरिमेंटल जो हमको आया वो कितना हो जाएगा 0.186 डेल्टा टी एफ और इनटू क्या कर देंगे आई वैल्यू कहाँ से, ये 0.045 हमारा आयनाइज कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 0.045, तो यहाँ से कर दोगे 0.86 इंटू 1.045, आंसर आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका, आप कैलकुलेट करें, इसका आंसर आ जाएगा 0.194 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस 0.194 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर हो जाएगा -0.194 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंकिंग यू ऑल, you must try to solve these all questions again and try to inculcate habit of solving the questions. Thanking you all.